Good morning, students. Today our topic is class 11th political science, chapter number 7 राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में आज जो हमारा टॉपिक होगा वो राष्ट्रवाद के रास्ते में आने वाली जो बाधाएं थी उनको दूर करने के कौन कौन से उपाय या सुझाव यहाँ पे दिए जा सकते हैं उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहले मैं आपको हिंट देती हूँ कि जो राष्ट्र में सहायक तत्व होते हैं वो होती भौगोलिक एकता, सामान्य मातृभूमि, नस्ल की समानता, धर्म की समानता, भाषा संस्कृति परंपराओं की समानता, समान राजनीतिक आकांक्षाएं, समान इतिहास, लोक इच्छा, समान हित। ये सभी राष्ट्रीय एकता में सहायक तत्व होते हैं। जबकि इनको दूर करने के लिए या इससे संबंधित कोई बाधा आ जाती है इनको दूर करने के लिए कौन कौन से यहाँ पे सुझाव दिए जा सकते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट दे रखा है धर्म की भिन्नता, धर्म की एकता। जहाँ लोगों में एकता की भावना पैदा करती है वहाँ धर्म की भिन्नता एकता को नष्ट करती है। धर्म के आधार पर प्राय लोगों के बीच दंगे फसाद होते रहते हैं जिनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता नष्ट होती है और देश की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। भारत की धार्मिक विभिन्नता के कारण समय समय पर सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। सन 1947 में भारत का विभाजन भी धर्म के आधार पर ही हुआ था। पॉइंट नंबर 2 भाषाई भिन्नता। धार्मिक विभिन्नता की भांति भाषाई भिन्नता भी राष्ट्रवाद के विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। भिन्न भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग अपने को एक दूसरे से अलग समझते हैं। भाषा की स्थिति इस बात को स्पष्ट उदाहरण है कि दक्षिणी भारत में लोग आज भी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। कई बार तो भाषा के नाम पर कुछ क्षेत्र अलग अलग होने की बात भी करते हैं, जैसे तमिलनाडु केरला के बीच में भाषा के आधार पर झगड़े होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग अलग अलग राज्यों की मांग करते हैं। वास्तव में भारत राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही है। इसके अतिरिक्त अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले अलग राज्यों की मांग करते हैं। भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया है। आज भी भारत की भाषा समस्या बनी हुई है जो राष्ट्रवाद के मार्ग का मुख्य बाधा है। क्षेत्रवाद। व्यक्ति का जन्म जिस स्थान पर होता है जहाँ पर उसका पालन पोषण होता है उस क्षेत्र के साथ व्यक्ति का विशेष भावनात्मक प्यार हो जाता है। ऐसे प्यार या लगन को क्षेत्रवाद ही बनता है। जब किसी भी क्षेत्र में बसे लोगों के आपस में टकराव होता है तो वही स्थिति लोगों के क्षेत्रवाद की भावना को जन्म देती है। ऐसी भावना राष्ट्रवाद के विकास के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। आज भी भारत के लोग अपनी भारतवासी कम पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, बंगाली, तमिल आदि अधिक समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4 जातिवाद में राष्ट्रवाद के विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है। जिस समाज में भिन्न भिन्न जातियों से संबंध रखने वाले व्यक्ति रहते हैं वहाँ उनमें भावनात्मक एकता अधिक मजबूती नहीं होती। अपनी जाति के प्रति व्यक्ति की लगन और वफादारी उनकी सोच समझ को ही सीमित कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्र की अपेक्षा जाति के हितों का अधिक महत्व देते हैं। आर्थिक समानताएं। मार्क्सवादी के अनुसार आर्थिक समानताएं राष्ट्रवाद के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। जिस समाज में धनी और निर्धन में बहुत अधिक अंतर होगा उनके हितों में विरोध, वहाँ लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का कभी विकास नहीं हो सकता। आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली लोगों का राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण रहता है और वे उसका प्रयोग अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए ही करते हैं। गरीब लोगों के पास राष्ट्र के कार्यों में रुचि लेने के लिए समय नहीं होता है, वे अपनी रोजी रोटी कमाने में ही लगे रहते हैं। समाज का यह शोषित वर्ग भी शोषण करने वाले के विरुद्ध संघर्ष करता रहता है। ऐसी स्थिति में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होना बहुत ही कठिन होता है। पॉइंट नंबर 6 स्वार्थ की भावना। सभी लोग अपनी रोजी रोटी के लिए स्वार्थी हो जाते हैं, जिसके कारण वो सभी मिलजुल कर अपने राष्ट्र के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो ये भी जैसे कि तस्करी, जमाखोरी, मुनाफारी, चोरबाजारी, मिलावट, रिश्वतखोरी आदि स्वार्थी के द्वारा ही किए जाते हैं। विशेष अधिकारों वाला वर्ग। राज्य के विशेष अधिकार वाले वर्ग का होना भी राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। राष्ट्रीयवाद के विकास में मार्ग बाधा उत्पन्न करते हैं। विशेष अधिकार वाले वर्ग अपने को अन्य लोगों से श्रेष्ठ तथा अन्य लोगों को अपने निम्न स्तर का मानता है। संकुचित दलीय वफादारियाँ हो जाती हैं, यानी कि छोटे छोटे दल बन के गुटों में बट जाता है क्षेत्र। विदेशी प्रभाव होने के कारण भी वो राष्ट्रवाद नहीं हो पाता है। पक्षपाती प्रेस, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ये सभी वो कारण हैं जिनके कारण यहाँ पे राष्ट्रवाद में बाधा उत्पन्न होती है। अब इनको दूर करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं।
फर्स्ट है सांप्रदाय या जातिवाद का प्रचार करने वाले संगठनों पर पाबंदी लगा दी जाए। पॉइंट नंबर 2 लोगों में क्षेत्रवाद की भावना को समाप्त करने के लिए देश के सभी क्षेत्रों को समान विकास करना चाहिए। प्रांतीय तथा क्षेत्रीय भावनाओं के प्रचार पर पाबंदी लगानी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 देश में आर्थिक असमानताओं को दूर करने के प्रयत्न किए जाएं। पॉइंट नंबर 4 देश के विशेष अधिकार वर्ग को समाप्त कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 राजनीतिक दलों का गठन धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर न होकर निश्चित आर्थिक व राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 विदेशियों के प्रभाव तथा प्रचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा प्रभावशाली कदम उठाए जाएं। पॉइंट नंबर 8 देश की शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्रवाद के विकास में सहायता मिले, लोगों को अपने गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो ये था हमारे राष्ट्रवाद में आने वाली बाधाएं और उनको दूर करने के उपाय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा आत्मनिर्णय के अधिकार का क्या अर्थ है। आत्मनिर्णय के अधिकार का आधार क्या होता है। आज विश्व में आत्मनिर्णय के अधिकार का सिद्धांत लगभग सभी राज्य सत्ताओं के समक्ष चुनौती बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में लगभग 1/4 लोग गुलाम का जीवन व्यतीत करते हैं। उस स्थिति में एक ऐसे सिद्धांत की आवश्यकता महसूस की गई है जो गुलाम की बेड़ियों को तोड़कर उसे स्वतंत्र जीवन जीने के मार्ग में और आरंभ कर सके, उपनिवेशवादी सिद्धांत को पूर्णतः समाप्त कर सके। इसी उद्देश्य हेतु जब विशेषकर एशिया, अफ्रीका आदि देशों में औपनिवेशिक प्रभुत्व के विरुद्ध राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चलाए जा रहे थे तो इनमें मुख्यतः राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग और घोषणा सबसे प्रमुख थी। राष्ट्रीय आंदोलनों को यह मानना था कि राष्ट्रीय स्वाधीनता राष्ट्रीय समूह का सम्मान एवं मान्यता प्रदान करेगी और साथ ही वहाँ के लोगों के सामूहिक हितों की रक्षा भी करेगी। अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन स्थिति राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार, समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित थे, लेकिन आज हम उन अनेक राष्ट्रों का विरोधी अभ्यास स्थिति में पाते हैं जिन्होंने संघर्ष की बदौलत स्वाधीनता प्राप्त की है, लेकिन अब वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करते हैं, अल्पसंख्यक समूहों का विरोध कर रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार का आधार क्या है। परंतु यहाँ हम पहले आत्मनिर्णय के अधिकार के अर्थ को स्पष्ट करेंगे। तो आत्मनिर्णय का अर्थ अधिकार का आधार वास्तव में व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। साधारण अर्थ में आत्मनिर्णय का अर्थ है स्वतंत्र राज्य। आत्मनिर्णय अपने दावे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसके जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते आए हैं, जिनमें साझी पहचान का बोध हो, कुछ मामलों की सुरक्षा में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे स्वतंत्र राज्य बनाने की इच्छा से भी जुड़ जाते हैं। इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की सुरक्षा से होता है। तो संक्षेप में यहाँ हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्णय का तात्पर्य एक राज्य में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को उसका बाह्य व आंतरिक पहलुओं पर स्वयं निर्णय लेने के अधिकार से लिया जाता है। इस प्रकार आत्मनिर्णय का अर्थ जानने के बाद इसके बाद संबंध की भी विवेचना की जाती है। तो आत्मनिर्णय के अधिकार का आधार राष्ट्रीयता का मूलभूत अधिकार ये है कि आत्मनिर्णय या स्वभाव निर्णय का अवसर हो जिनसे लोगों की नस्ल, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति व ऐतिहासिक परंपराओं का हो, जो अपने को एक अनुभव करते हैं, जिनमें अपनी राष्ट्रीय एकता की अनुभूति विद्यमान हो। यह अधिकार है कि वे अपने भाग्य का स्वयं निर्णय कर सकें। उन्हें ये अवसर होना चाहिए कि यदि वे चाहें तो अपने पृथक राज्य को बना सकें या वे किसी अन्य शक्तिशाली राज्य की रक्षा स्वतंत्रता के साथ रखते हुए अपनी राष्ट्रीय विशेषताओं का विकास कर सकें। अब इसके कुछ समाधान के लिए भी हमें पॉइंट दे रखे हैं। इसके बाद हमारा राष्ट्र और राज्य में अंतर बता रखा है। तो राष्ट्र और राज्य में भिन्नता क्या क्या होती है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, राज्य राजनीतिक संगठन है, राष्ट्र भावनात्मक संगठन है। राज्य की निश्चित सीमा होती है, राष्ट्र की नहीं होती है। राज्य के निश्चित तत्व होते हैं, राष्ट्र के नहीं होते हैं। प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य तत्व है, राष्ट्र का नहीं है। राज्य के पास दंडनीय शक्ति है, राष्ट्र के पास नहीं है। एक राज्य में कई राष्ट्रीयताएं होती हैं। आकार के आधार पर भी यहाँ पे अंतर पाया जाता है। आज के लिए टॉपिक हमारा इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।